जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरह से संविधान को खत्म करने के लिए, उसे पैरों तले रौंदने के लिए काम कर रही है। और ये काम वो चोरी छुपे नहीं कर रही है, बल्कि खुलेआम लोगों के सामने बहुजनों को चैलेंज देते हुए कि आप हमारा क्या कुछ बिगाड़ लोगे तो बिगाड़ लो, लेकिन हम संविधान के विरोध में काम करते रहेंगे। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाती है, जिससे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, यानी देश के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स यूपीएससी के माध्यम से बनते हैं। यूपीएससी के 2-3 एग्जाम होते हैं, पहले प्री होती है, फिर मेंस होती है और उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। हमारे बहुजन समाज के लोग यानी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं वो प्री निकाल लेते हैं, मेंस भी निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो अटक जाते हैं या इंटरव्यू में उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं और उनका जो एप्लीकेशन है या उनका जो आवेदन है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। ये पहले चोरी छुपे होता था, लेकिन अब खुलेआम केंद्र की सरकार ये काम कर रही है। जून के महीने में नीति आयोग के 38 लोगों को जो डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर पर 38 डोमेन एक्सपर्ट की भर्ती की गई। ये काम नीति आयोग ने चोरी छुपे किया, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि ये ऐसा लैटरल एंट्री कराई जा रही है सरकार की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से। लेकिन जब ये एंट्री हो गई, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, तब ये बात सामने आई कि 38 लोगों को बिना परीक्षा के, यूपीएससी की जो परीक्षा है उस पूरी प्रोसेस को बाईपास करते हुए डायरेक्ट उन्होंने 38 लोगों को डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर नियुक्त किया था। यह मामला तब सामने आया और उसके बाद जून के महीने में एक सोशल मीडिया पर हैशटैग चला जो था स्टॉप लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री का मैं मतलब समझा दूं। लैटरल एंट्री का मतलब है कि पीछे से दरवाजे से जो एंट्री की जाती है, चोरी छुपे जो एंट्री की जाती है, प्रवेश किया जाता है, उसे लैटरल एंट्री कहा जाता है। तो बहुजन समाज ने जैसे ही ये 38 डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया नीति आयोग की तरफ से, सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों ने ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया, स्टॉप लैटरल एंट्री। यानी पहले ये काम चोरी छुपे किया जाता था, लेकिन अब अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण, इनका एक कल ट्वीट आया है। ट्वीट क्या है ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, लेटरल रिक्रूटमेंट फॉर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल एंड डायरेक्टर लेवल पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फ्रॉम द 6th of February 2021 एंड 22nd March 2021। तो ये लैटरल एंट्री करने का काम जो चोरी छुपे होता था वो अब खुलेआम हो रहा है। बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों को, आंदोलन करने वाले लोगों को वो सरकार चेतावनी दे रही है, खुलकर चैलेंज दे रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या यूपीएससी की प्रोसीजर को बाईपास करते हुए, संविधान के मौलिक अधिकारों को पैरों तले रौंदते हुए हम अपने लोगों को सरकार में या ब्यूरोक्रेट्स में भर्ती करेंगे। पहले ही हमें पता है कि 89 आईएएस का घोटाला सामने आया है, कुछ दिनों पहले, पिछले महीने ही ये घोटाला सामने आया। अब इसको लेकर बहुत सारा बवाल सोशल मीडिया पर मचा हुआ है, कई सारी खबरें आई है। इसको अगर समझना है तो वामन मेश्राम ने, जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने निर्मला सीतारमण के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कुछ मौलिक बात लिखी है और उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि अर्थ मंत्री की यह बात संविधान में निहित अवसर की समानता का उल्लंघन है। इसके विरोध में संघ लोक सेवा आयोग या नागरिक सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आरएसएस ने पहले ही उनके लोगों को चुन लिया है। यह केवल दिखावा है कि कोई भी आवेदन कर सकता है। यह एक षड्यंत्र पर पर्दा डालने का काम है। यहां पर 2-3 चीजें समझने की है। एक तो संविधान में जो अवसर की समानता, यह जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया है, वामन मेश्राम इनका कहना है कि लैटरल एंट्री से यह अवसर की समानता, यह जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है और यह खुद सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये कैसे संविधान के अवसर की समानता का उल्लंघन है, तो इसे समझने के लिए एक उदाहरण मैं देता हूं कि
कोई भी अगर मुझे एग्जाम देना है या आपको अगर एग्जाम आईएएस बनना है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके लिए एग्जाम होती है और इस एग्जाम के बाद ही कोई भी आईएएस आईपीएस या कोई भी अधिकारी जो है ब्यूरोक्रेट्स में वो बन सकता है। यह सभी के लिए अवसर की समानता है, कोई भी एग्जाम दे और उस पद पर पहुंच सकता है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या किया है कि एग्जाम ना लेते हुए, यूपीएससी के तहत जो एग्जाम होती है वो ना लेते हुए डायरेक्टली इंटरव्यू किया जाएगा और इंटरव्यू के जरिए ही वो लोगों को चुनेंगे। जैसे नीति आयोग के लिए 38 लोगों को चुना गया था, यहां पर 30 लोगों को चुना जाएगा। ये जो निर्मला सीतारमण का जो ट्वीट है, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए 30 पद है, 30 लोगों को चुना जाएगा। हमारे बच्चे जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्री निकाल लेते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको ज़्यादा मार्क नहीं दिए जाते। क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले जो लोग हैं वो उसी विचारधारा के या ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के होते हैं और वो उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो लोग भारत में उनकी विचारधारा के अनुसार, उनके उद्देश्य के अनुसार भारत देश को चलाने का काम करें। इसलिए बहुजन समाज के जो बच्चे हैं उनको इंटरव्यू में ही निकाल दिया जाता है, उनको कम मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा हमने आम होते हुए देखा है। और अभी क्या हुआ है, अभी डायरेक्टली उनको इंटरव्यू उनका लिया जाएगा, यानी मेंस भी निकालने की जरूरत नहीं, प्री भी निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में किन लोगों को चुनेंगे? इंटरव्यू में केवल ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के बच्चों को ही चुना जाएगा जो इस देश की बागडोर संभालेंगे। यानी ये अवसर की जो समानता संविधान ने दी है उसका उल्लंघन है, एक बात। दूसरी बात यहां पर वामन मेश्राम इन्होंने लिखी है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी या कोई भी भारतीय नागरिक इस बात को लेकर कि हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब यूपीएससी जाएगा कि नहीं जाएगा एक अलग बात है, लेकिन कोई भी आम नागरिक जिसको ये लगता है कि ये इससे हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो जा सकता है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर दिलीप मंडल सर इन्होंने भी लिखा है, हैरान करने वाली बात यह है कि जो बहुजन समाज के बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सालों साल उसमें लगा देते हैं, अपनी जिंदगी का मकसद बना देते हैं, वो भी इसके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये एक हैरान करने वाली बात है, जबकि उनको इसके बारे में बोलना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। लेकिन दूसरी यहाँ पर बात वामन मेश्राम इन्होंने लिखी है कि आरएसएस ने पहले ही उनके लोगों को चुन लिया है, यह केवल दिखावा है कि कोई भी आवेदन कर सकता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आरएसएस डायरेक्ट सरकार के बाहर रहते हुए सरकार को नहीं चला सकते, या ब्यूरोक्रेट्स जहाँ पर कानून पर अमल करने की बात है वहाँ पर उनके लोग नहीं हैं या कम लोग हैं। तो आरएसएस ये चाहती है कि डायरेक्टली उनके लोग, उनकी विचारधारा के लोग, उनका उद्देश्य रखने वाले लोग डायरेक्टली उस पदों पर जाकर बैठे और बहुजनों का सत्यानाश करने का काम करें। तो ये पहले ही तय हो गया है कि 30 लोग जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के और डायरेक्टर लेवल के कौन होंगे ये आरएसएस ने पहले ही चुन लिया है। अभी ये केवल दिखावा करना है कि हम सभी को अवसर दे रहे हैं, हम सभी के आवेदनों को स्वीकार करेंगे। ये केवल दिखावा है, ऐसा वामन मेश्राम इन्होंने लिखा है। और ये पर्दा डालने का काम है। जो लोग पहले से ही आरएसएस द्वारा चुने गए हैं, इस षड्यंत्र पर पर्दा डालने के लिए निर्मला सीतारमण इन्होंने एक ट्वीट किया है कि हम सभी लोगों के आवेदन को स्वीकार करेंगे, जबकि लोग पहले ही तय है किनको देना है, किनको उन पदों पर बिठाना है, ये पहले ही तय हो चुका है। लेकिन इसकी चर्चा ना हो, इसके विरोध में लोग ना आए, इसलिए ये ट्वीट किया गया है, ऐसा वामन मेश्राम इनका कहना है। अब बहुजन समाज यानी खास तौर पर अभी किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, तो किसान, माँ बाप किसान है, उनका बेटा उन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से पढ़ लिख कर इस लायक बनाया है कि वो आईएएस बने, यूपीएससी के एग्जाम्स को क्रैक करे। केंद्र सरकार पहले उसके माँ बाप की जो खेती है, जमीन है, उसको छीनने का कार्यक्रम बना रही है, बनाया है बाकायदा। और ये भी लॉकडाउन के समय में ही बनाया, लॉकडाउन की आड़ में ये बनाया है। खेती को उद्योगपति या पूंजीपतियों की जेब में डालने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। और उसी के साथ जो
किसानों के बच्चे पढ़ लिखकर आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, उनको भी अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए अब ये लेटरल एंट्री का मामला उन्होंने खड़ा किया है, जिसमें आपका आरक्षण लागू नहीं होगा, डायरेक्टली इंटरव्यू के जरिए ही ब्राह्मण और समूची जाति के बच्चों को, लोगों को वहां पर बिठाया जाएगा। तो ये बहुजन समाज के लिहाज से, जैसे किसानों का एक आंदोलन है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर चर्चा हो रही है, तो इस मुद्दे पर ये जो लेटरल एंट्री, पीछे के दरवाजे से चोरी छुपे जो एंट्री कराई जा रही है, संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए, उसके बारे में भी बहुजन समाज ने बोलना चाहिए और बोलना शुरू हो गया है। नेशनल दस्तक ने इस पर वीडियो बनाया है और हमने भी आपके सामने जो जानकारी रखी है उस पर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और खास तौर पर ये जो हमारा सवाल है कि जो लोग, जो बहुजन समाज के बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इसके विरोध में क्यों नहीं बोल रहे? आपको क्या कारण लगता है कि आप भी उन्हीं में से एक हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी बोल नहीं रहे? ऐसे लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि ये आप इस पर क्या सोचते हैं। शुक्रिया।